नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए मैथ के परीक्षाओं में पूछे गए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो आप सबको पता होना चाहिए कि 7 क्रमिक संख्या, ठीक है, यानी कि कोई कितनी ले लो, 7 हो 8 हो, क्वेश्चन में 7 की बात करी तो 7 क्रमिक संख्या कौन कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो 7 क्रमिक संख्या आपकी होती है, देखिए मैंने पहले ही ये लिख लिया है। 7 क्रमिक संख्या आपकी x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, ठीक है। ये आपकी 7 क्रमिक संख्या यानी कि 7 क्रमागत संख्या है और उनका औसत आपको दे रखा 20। कितना दे रखा 20। तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, तो आपको पता होना चाहिए औसत दे रखा। तो औसत क्या होता है, औसत होता है आपकी बीच की संख्या, ठीक है। तो आप देखेंगे 7 संख्या है, तो इसका मतलब ये है सूर्य की 3 और लास्ट की 3 अगर आप छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए आपने लास्ट की 3 छोड़ दी, सूर्य की 3 छोड़ दी, तो x+3 जो है ये आपका औसत है। 7 संख्याओं का औसत x+3 होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया, क्वेश्चन में दे रखा आपका x+3 के बराबर 20, ठीक है। तो इसके आप बराबर रख लेंगे से x+3 के बराबर हो जाएगा आपका 20, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई 7 संख्या आपने मान ली जो ये वाली है। जब आप इसके बराबर मान लोगे, जो औसत आपको दे रखा क्वेश्चन में 20 उसके इक्वल रख लेंगे, तो वहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे तो निकल जाएगा 17, ठीक है। किसका निकलेगा, x का। तो x क्या है इसमें, सबसे छोटी संख्या, लेकिन क्वेश्चन में पूछी सबसे बड़ी संख्या मतलब x+6, ठीक है। x का मान आपने कितना निकाला 17। अगर आप देख रहे हो x+6 क्या है सबसे बड़ी संख्या, अगर आप यहाँ पे x+6 कर लो, यानी कि अगर आप इसमें +3 कर लो और इसमें 3 कर लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x+6 बराबर 23, यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपकी है 23, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मेरा मतलब ये है भैया आपने पता निकाल लिया, x+3 है आपका क्या 20, मतलब औसत, ठीक है। औसत आपको पता होना चाहिए, बीच का नंबर होता है। तो x+3 के बराबर है। जब ये आपको पता है x+3 20 के बराबर होगी, तो x का मान कितना निकाल लेंगे आप, यहाँ से 17 निकल लेगा, ठीक है। x का मान 17 यानी कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या है x+6, यानी कि x+6, x का मान आपने 17 फाइंड कर लिया, 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 23। आप ऐसे कर लो, या मैंने जैसे आपको बताया वैसे भी कर सकते हैं। वही x+3 के बराबर निकला, 6 के बराबर निकालना। जब x+3 के बराबर आपको पता कितना 20, अगर आप इधर ही 3 जोड़ दो और इधर भी 3 जोड़ दो, तो क्या होगा, यहाँ तो हो जाएगा आपका 23 और इधर हो जाएगा x+6। तो ये तो पूछ रहा सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर आपका x+6 यानी कि 23 है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ बच्चे कैसे करते होंगे, वे करते होंगे, आपने देखा होगा संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, योग बटे संख्या से निकालते हैं, ठीक है। किससे निकालते हैं, योग बटे संख्या। जब आप इन्हें जोड़ेंगे, ठीक है, सारे x एक साथ जोड़ लेंगे, तो आपका बैठेगा 7x और प्लस जो संख्या है ये, इन्हें आप जब जोड़ेंगे तो आपका होगा 21, ठीक है। ये आपका योग निकल गया। जब ये योग निकल गया, संख्या कितनी है आपकी 7 है, 7 से भाग करेंगे, ठीक है। भाग करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से 7 कॉमन ले लो। जब आप 7 कॉमन लोगे तो x+3 बचेगा, ठीक है। 3 बचेगा, बटे में 7 है, 7 से 7 काटेंगे तो क्या निकला x+3 तो निकला, वो सब देख लो, ठीक है। जब x+3 निकल जाएगा आप उसे 20 के बराबर रखेंगे, 20 के बराबर रख के x का मान निकाल लेंगे। जब भी आपको मैंने निकाल के दिखाया, x+3 को 20 के बराबर रखेंगे, ठीक है। x+3 निकला, 20 के बराबर रखेंगे, x का मान यहाँ से आप निकाल लेंगे 17, ठीक है। पूछा गया आपसे ये क्यों, सबसे बड़ी संख्या आपकी यही तो होगी, तो 17 में आप 6 जोड़ देंगे तो 23 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। परीक्षाओं से ही लेकर क्वेश्चन आया हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, सरल कीजिएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है। तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे 70 + 84, फिर माइनस में 76 - 84 और अपॉन में 76 84 दिया हुआ, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो आप क्या करो, सबसे पहले ये मान लो जो आपका ए है, ये आपका बी है, और ये ठीक है, ध्यान देख रहे होंगे ए और बी, यहाँ भी ए बी मानना और यहाँ भी ए और बी है। तो इसके लिए आप क्या करो, पहले थोड़ा समझ लो। अगर आप इसे ए मान रहे और इसे बी मान रहे, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, रियो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर दोनों का फॉर्मूला खोल के इन्होंने क्या कर रखा, माइनस, और फिर नीचे ए और बी है आपका। ठीक है, प्लस प्लस ये है आपका ये अंश, ऊपर ऊपर नंबर, ये सोल्व कर लेंगे। तो देखो कैसे, आपने ए मानना तो ए लिख लो, ए प्लस बी। ठीक है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर आप खोलना आता होगा आपको, ए स्क्वायर, अगर नहीं है याद कर लेंगे, बी स्क्वायर और 2ab। ठीक है, ऐसे ही इसका आपको ये माइनस का, तो यहाँ पे लिख लो आप ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2a और b। देखिए ध्यान से, अब ये वाला जो फॉर्मूला है, इससे पहले माइनस लग रही है, यहाँ पे माइनस है, तो इस संख्या चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो आपका ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 4ab। 4ab मतलब ऊपर की संख्या आ जाएगी 4a और b, नीचे लिखा यो ए मान रखा, बी तो ए भी लिख लेंगे, इस आपका ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन ए और बी। ठीक है, फाइनली आपने क्या देखा, जब सोल्व करेंगे तो ये 4ab अपॉन ए बी बचेगा, ए बी से ए बी आप काट लेंगे तो आ जाएगा आंसर 4। ठीक है, तो आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में 4, तो आपको 4 मिलेगा सी ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये उन बच्चों के लिए है जो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, एक्सपर्ट बच्चे तो इन्हें आसानी से कर लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे, फिर वर्क करेंगे, घटाओगे, वर्क करेंगे, फिर काट पीट करेंगे, उससे भी आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला, यही इसका आसान और अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, रूट के अंदर 9 + 4 √5 का मान होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी परीक्षा में दिखे, तो आप इन्हें जल्दी से सोल्व नहीं करते या छोड़ देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना होता है, देखिए कंप्लीट सोल्व करना नहीं होता। देखिए 9 दिया है, ठीक है, ध्यान से देखें 9 और आगे दिया +4 √5। तो आप ये देखिए 4 लिखा, ठीक है, 4 और √5 का मान आप जानते होंगे 2 पॉइंट कुछ होता है, तो आप 2 पॉइंट कुछ ना मान के 2 मान लो केवल, जब 2 मान लेंगे। ठीक है, अभी 9 और प्लस 4 दूनी 8, यानी कि आप देख रहे होंगे कितना आ जाएगा, टोटल 17। मतलब 17 आपने निकाले लगभग, इनके 17 पॉइंट कुछ निकलेगा, तो आप 17 मान लो, कितना मान लो, 17 पॉइंट कुछ निकला, इनके 17 आपने मान लिया। तो आप समझ गए जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है वो √17 बैटरी, क्या बैटरी, √17 पॉइंट कुछ, तो मैंने बताया 17 मान लो। अब आपको क्या करना, इन सब का बस अंदाज से देखना कि किसका मान, भाई √17 बैठेगा, तो √17 का मान क्या बैठेगा, 4 पॉइंट कुछ बैठेगा, मैंने 4 पॉइंट कुछ ही ले लिया। तो आपको देखना इन सब में किसका मान 4 के आसपास है और 5 से कम है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ लिखा 5 और √2 का मान आप जानते होंगे 1.414 हो। तो जब 4 में 5 में आप जोड़ेंगे, 5 और 1 6, तो 6 का आप जब वर्क करेंगे तो 36 बैठ जाएगा। तो 36 का तो गलती आएगा, 17 के आसपास रहना चाहिए था, तो ये आपका गलती है। अब आप देखो बी ऐसे ही है, देखो 5 दे रखा, 5 का वर्क करेंगे तो 25 बैठ जाएगा, ये भी ज़्यादा है, तो इसे भी हटा दो। ये देखो सी देख लो, सी में पहला है 2, फिर आपका दिया √5, तो √5 का मान आता है आपका 2 पॉइंट कुछ, यानी कि 4 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका हो सकता है। नेक्स्ट भी चेक कर लो पहले। डी देखो, डी में क्या है, 3 दिया,
रूट 5 का मान आपको पता ही 2 पॉइंट कुछ हो तो ये होगा 5 पॉइंट कुछ, यानी कि जब वर्क करेंगे 25 हो जाएगा, यानी कि 25 का रूट है ये। लेकिन हमें चाह किसका 17 के आसपास का, तो 17 के आसपास का किसका बैठ रहा, ऑप्शन नंबर सी का। किसका बैठ रहा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करने होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, दूसरा कोई अन्य इसका तरीका जल्दी करने का नहीं होता। ठीक है, देखिए दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। 9 लिखा +4 और रूट 5 का मान मैंने बताया केवल 2 मान लो, 2 से कुछ ज़्यादा होता है लेकिन क्या मान लो आप 2। जब आप करेंगे सोल्व तो ये हो जाएगा 8, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 17। ठीक है, 17 का मतलब क्या आएगा आपका, जो आंसर होगा 4 पॉइंट से कुछ ऊपर होगा। जिस क्वेश्चन ऑप्शन का भी 4 पॉइंट कुछ से ऊपर आंसर होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो देखो पहले 5 आ रहा, 5 कवर करेंगे तो 25, इसका भी 25, इसमें 3 3 9। ठीक है, बस 3 ही हो और 2 यहाँ से निकलेगा तो 5, 25 होगा तो आपका यही तो बचा सी ऑप्शन। 2 दे रखा, 5 का रूट भी 2 पॉइंट कुछ हो तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 पॉइंट कुछ, वर्क करेंगे तो 17 पॉइंट कुछ ही था होगा। ठीक है, 4 चौक 16 हो, पॉइंट में है तो इसलिए 17 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।